हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम श्री कृष्ण भगवान जी की 16,108 रानियों के बारे में जानेंगे। कृष्ण भगवान का किस प्रकार उनसे विवाह हुआ था। मैंने अपने वीडियो में कहा था कि हम कृष्ण भगवान जी की 16,108 विवाह के बारे में ज़रूर जानेंगे। तो आइए जानते हैं विस्तार से, जो कि इस प्रकार है। भगवान कृष्ण की शादी की कहानी मुख्य रूप से उनकी 8 पटरानियों से जुड़ी है, जिनमें रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा शामिल हैं। साथ ही 16,000 रानियों की कहानी भी है जो नरकासुर की कैद से छुड़ाई गई थी। मुख्य विवाह और कथाएं। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री थी और श्री कृष्ण ने उनका हरण कर उनसे विवाह किया था। रुक्मिणी का विवाह चेदिराज शिशुपाल से तय हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण ने उनका हरण कर उनसे विवाह कर लिया। जामवंती जामवंत की पुत्री थी और श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया था। सत्यभामा राजा सत्यराजित की पुत्री थी और श्री कृष्ण की 3 महारानियों में से एक थी। कालिंदी सूर्यदेव की पुत्री थी, जिन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप किया था और श्री कृष्ण ने उनसे विवाह कर लिया। मित्रबिंदा उज्जैनी की राजकुमारी थी, जिन्हें श्री कृष्ण ने स्वयंवर से हर लाए थे। सत्या नग्नजिति की पुत्री थी। भद्रा कैकेयी देश की राजकुमारी थी। लक्ष्मणा कैकेयी देश की राजकुमारी थी। 16,000 रानियां। पुराणों में श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से विवाह किया था, जो नरकासुर की कैद में थी, और श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्त कराकर उनसे विवाह किया था। अन्य महत्वपूर्ण बातें। कुछ लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था, जबकि कुछ का मानना है कि उनका विवाह नहीं हुआ था, बल्कि उनका प्रेम आध्यात्मिक था। ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण के विवाह का जिक्र मिलता है, और कुछ मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा की मूर्तियां भी हैं जो उन्हें दूल्हा दुल्हन के रूप में दर्शाती हैं। महाभारत काल में श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए मोहिनी रूप धारण किया था और इरावन से विवाह किया था। कुछ कहानियों में श्री कृष्ण ने राधा से वादा किया था, लेकिन रुक्मिणी से विवाह कर लिया था। कुछ कहानियों में राधा ने खुद को कृष्ण के योग्य नहीं समझा और इसलिए उनसे शादी नहीं की। महाभारत के अनुसार रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उनके साथ विवाह रचाया था। सूर्यपुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप किया। तब कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह किया। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से कृष्ण जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बहुत सी कहानियां बताई गई हैं। ये भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। इसके पीछे भी बहुत अद्भुत कथा मिलती है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियों की कथा। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही अवतार है। उन्होंने प्रजा को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। उनके जन्म के समय को पूरे भारतवर्ष में कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कई कथाएं मिलती हैं। सबसे ज्यादा सवाल इस बात को लेकर उठते हैं कि क्या सच में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं? तो चलिए जानते हैं इसका उत्तर। ये है 8 पटरानियां। सनातन धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। इनके नाम क्रमशः रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। महाभारत के अनुसार रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उनके साथ विवाह रचाया था। सूर्यपुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप किया। तब कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह किया। फिर वे एक दिन उज्जैनी की राजकुमारी मित्रबिंदा को स्वयंवर से हर लाए। उसके बाद कौशल के राजा नग्नजित के साथ बैलों को एक साथ नाथ कर उनकी कन्या सत्या से विवाह किया। तत्पश्चात उनका कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। भरत देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी कृष्ण को चाहती थी, लेकिन परिवार कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं था। तब लक्ष्मणा को श्री कृष्ण के लिए ही हर कर ले आए। कैसे हुआ 16,100 कन्याओं से विवाह? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नरकासुर ने बलि देने के उद्देश्य से 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर एक कारागार में डाल रखा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उन सभी कन्याओं को कैद से मुक्त कराया। जब वो सभी अपने घर पहुंची तो उनके परिवार वालों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया।
तब श्री कृष्ण ने 16,000 रूपों में प्रकट होकर एक साथ उनसे विवाह रचाया था। कई मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जब इन कन्याओं के परिवारजनों ने इन्हें लोक लाज के डर से अपनाने से मना कर दिया तो इन सभी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया और उनकी भक्ति करने लगी। नरकासुर नाम के राक्षस ने अमृतत्व पाने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने के लिए कैद किया था। ये वही कन्याएं थी जिनसे श्री कृष्ण ने विवाह रचाया था। जानिए इसके पीछे की दिलचस्प कहानी। भगवान श्री कृष्ण और राधा का अलौकिक प्रेम जग जाहिर है। लोग उनके पवित्र प्रेम की मिसाल देते हैं, लेकिन ये भी सच है कि श्री कृष्ण को सिर्फ राधा ही नहीं बल्कि हर वो इंसान प्रिय है जो उन्हें पुकारता है, चाहे वो मीरा हो, द्रौपदी हो या फिर कोई गोपी। श्रीमद्भागवत गीता में श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं का वर्णन है, जिनमें से उनकी एक लीला ये भी है जिसमें उन्होंने एक साथ 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया था। दरअसल ये वो कन्याएं थी जिन्हें एक राक्षस ने कैद कर रखा था। इस राक्षस ने इन कन्याओं के साथ बहुत अत्याचार किया था। बताया जाता है कि नरकासुर नाम के राक्षस ने अमृतत्व पाने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने के लिए कैद किया था। जब भगवान को इस बात की भनक लगी तो वह राक्षस की नगरी जा पहुंचे और सभी कन्याओं को छुड़ाकर उनसे विवाह रचाया। अब सवाल ये है कि आखिर प्रेमिका राधा और 8 पटरानियां होते हुए भी भगवान ने क्यों इन कन्याओं से विवाह रचाया था। पत्नी सत्यभामा की मौजूदगी में रचाए थे 16,000 विवाह। भागवत गीता के अनुसार प्रागज्योतिषपुर नगर के राजा नरकासुर नामक दैत्य ने अपनी माया शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। वह संतों को भी त्रास देने लगा था। उसने राज्यों की राजकुमारियों और संतों की स्त्रियों को भी बंदी बना लिया था। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवता व ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन इस राक्षस को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसलिए श्री कृष्ण राक्षस का संहार करने के लिए अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाकर ले गए और उसका वध कर सभी कैद कन्याओं को मुक्त कराया। तभी ये सभी 16 कन्याएं श्री कृष्ण से कहने लगी कि आपने हमें मुक्त तो कराया, लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि इस राक्षस ने हमारे परिजनों को पहले मार दिया है। इनमें से कुछ कन्याओं के परिजन जिंदा थे जो उन्हें चरित्र के नाम पर अपनाने से इनकार कर रहे थे। तब भगवान ने इन सभी कन्याओं की व्यथा सुनी और सभी से एक साथ विवाह रचाया। इस दौरान भगवान ने एक साथ 16,000 रूप रखे थे। नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में ही मनाई जाती है नरक चतुर्दशी। भगवान कृष्ण ने जिस दिन पत्नी सत्यभामा की सहायता से नरकासुर का संहार कर 16,000 लड़कियों को कैद से आजाद करवाया था, इस उपलक्ष्य में दिवाली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। राधा रानी के विवाह और शाप की कहानी। ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में राधा रानी के विवाह का वर्णन मिलता है। इनमें लिखी कथाओं के अनुसार राधा रानी का विवाह रायन यानी अयान नाम के व्यक्ति के साथ हुआ था। राधा जी के पिता वृषभानु जी और अयान जी के पिता दोनों मित्र थे। वास्तव में राधा जी का विवाह जिस अयान के साथ हुआ था वे राधा रानी की परछाई थी, जबकि राधा जी अपने वास्तविक स्वरूप में वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साथ थी, जहां राधा रानी और कृष्ण जी का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी संपन्न करा रहे थे। लेकिन भूलोक में मिले एक शाप के कारण राधा जी को 100 वर्षों तक कृष्ण जी से दूर रहना पड़ा। आइए विस्तार से जानते हैं राधा रानी के विवाह की अद्भुत कहानी। आपने अपने आसपास अलग अलग माध्यमों से राधा रानी के विवाह से जुड़ी कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको राधा रानी के विवाह की वास्तविकता पता है? गर्ग संहिता में रायन जी, जिन्हें अयान जी भी कहा जाता है, उनके साथ राधा रानी के विवाह के बारे में विस्तार से लिखा गया है। वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भी राधा रानी और रायन जी के विवाह के विषय में उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं राधा रानी का विवाह रायन जी के साथ होने की पूरी कहानी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार स्वयं श्री ब्रह्मा जी के द्वारा एकांत कानन में उनके विवाह कराए जाने का वर्णन मिलता है। श्री राधा जी के रायन गोप के साथ विवाह के बारे में भी उल्लेख किया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार श्रीदामा के शाप के कारण राधा रानी को गोलोक से पृथ्वी पर आना पड़ा था। इस कथा के अनुसार एक बार गोलोक में श्री कृष्ण अपनी दूसरी रानी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा रानी वहां गई और वे कृष्ण से नाराज होकर उन्हें कुछ कटु वचन बोलने लगी। कृष्ण के सेवक रहे श्रीदामा जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने राधा रानी को मनुष्यों जैसा व्यवहार करने के लिए उन्हें पृथ्वीलोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप ही दे दिया। साथ ही कृष्ण से एक पल की दूरी सहन न करने वाली राधा रानी को 100 वर्षों तक कृष्ण से वियोग का शाप भी दे दिया। राधा रानी ने भी क्रोधित होकर श्रीदामा को पृथ्वीलोक पर शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का शाप दे दिया।
पृथ्वीलोक पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का अवतरण हुआ था। गर्भ संहिता के अनुसार राधा जी अयोनिजा थी, यानी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी। उनकी माता ने योगमाया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें यौवन में प्रवेश करते देख माता पिता ने रायान भोग के साथ उनका विवाह निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में छाया को स्थापित करके स्वन्य को अंतर्धान हो गई। उस छाया के साथ उक्त रायान का विवाह हुआ। राधा रानी अपनी छाया स्थापित करके कहाँ गई थी? रायान जी के साथ राधा रानी की छाया का विवाह हुआ था। वहीं वास्तव में श्री राधा अपने वास्तविक रूप में वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ थी। माना जाता है कि वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह में समस्त देवी देवता उपस्थित हुए थे। तब राधा जी का विवाह एक बार फिर से कृष्ण जी के साथ हुआ। हर युग में राधा रानी हमेशा ही कृष्ण के साथ विवाह करती रही है। श्रीदामा के शाप के कारण पृथ्वी पर कभी नहीं मिल पाए राधा कृष्ण। श्रीदामा के शाप के कारण पृथ्वी पर कभी नहीं मिल पाए राधा कृष्ण। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राधा जी सांसारिक रूप से यानी पृथ्वीलोक में रायान जी की पत्नी बनकर जीवन यापन करेगी, लेकिन यह उनका केवल छाया स्वरूप ही होगा। जबकि वास्तविक राधा कृष्ण जी के साथ विवाह करके एक समय बाद वापस गोलोक में लौट जाएंगी, लेकिन श्रीदामा के शाप के कारण राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन पृथ्वीलोक में नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि मनुष्य रूप में जन्मी राधा रानी ने मनुष्य के भांति ही जीवन यापन किया और अपने मानव शरीर को त्याग कर गोलोक लौट गई। राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की नित्य अभिन्न रूपा सर्वेश्वरी मूल प्रकृति माना जाता है। साथ ही राधा रानी को समस्त देवी स्वरूपिणी जगत जननी श्री कृष्ण की परम आराधिका माना जाता है। ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ आप सब हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या भगवान जी की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तीर्थ के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।